प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम वचन के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले वचन की परिभाषा और प्रकार। संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के हैं। पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, टोपी, बहू, लता आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, टोपियां, बहुएं, लताएं आदि। आइए वचन के प्रकार के कुछ उदाहरण को देखते हैं। पहला उदाहरण है घोड़ा चरता है और बहुवचन में है घोड़े चरते हैं। दूसरा उदाहरण है नदी बहती है और बहुवचन में नदियां बहती हैं। उपर्युक्त वाक्यों में घोड़ा कहने से एक घोड़े का बोध होता है, घोड़े कहने से एक से अधिक घोड़ों का बोध होता है। उसी प्रकार नदी कहने से एक नदी का बोध होता है, नदियां कहने से एक से अधिक नदियों का बोध होता है। अब हम चर्चा करेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। पहला है पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन। अकारांत, ह्रस्व ई तथा दीर्घ ईकारांत, ह्रस्व उ तथा दीर्घ उकारांत, ओकारांत तथा औकारांत वाले पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों अर्थात एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। जैसे बालक, बालक, हाथी, हाथी, भालू, भालू, मुनि, मुनि, साधु, साधु, रेडियो, रेडियो इत्यादि। आकारांत पुल्लिंग शब्द के अंतिम आ के स्थान पर ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कमरा, कमरे, लोटा, लोटे, बच्चा, बच्चे, कपड़ा, कपड़े, लड़का, लड़के, छाता, छाते, पंखा, पंखे, घोड़ा, घोड़े इत्यादि। यहां ध्यान दीजिए, कुछ आकारांत पुल्लिंग तत्सम शब्दों और रिश्ते सूचक तथा सम्मान सूचक शब्दों के रूप दोनों वचनों में समान रहते हैं। जैसे दादा, नाना, अभिनेता, कर्ता, दाता, पिता, विक्रेता, राजा, देवता, योद्धा, सखा, काका, जीजा, पापा, बाबा, फूफा आदि। अब हम चर्चा करेंगे स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे रात, रातें, गाय, गायें, बात, बातें, उम्मीद, उम्मीदें, तस्वीर, तस्वीरें इत्यादि। ह्रस्व ईकारांत, दीर्घ ईकारांत तथा ईया युक्त स्त्रीलिंग शब्द की अंतिम ह्रस्व ई, दीर्घ ई तथा ईया बहुवचन में इया हो जाता है। जैसे
जाति जातियां, विधि विधियां, लड़की लड़कियां, नदी नदियां, बुढ़िया बुढ़ियां, चिड़िया चिड़ियां इत्यादि। प्यारे छात्र छात्राओं, यहाँ ध्यान दीजिए, बहुवचन बनाते समय मूल शब्द की अंतिम दीर्घ ई ह्रस्व ई हो जाती है। आकारांत, ह्रस्व उ तथा दीर्घ उकारांत, औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे लता लताएं, माला मालाएं, वस्तु वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं, बहू बहुएं, गौ गौएं। ध्यान दीजिए, बहुवचन बनाते समय मूल शब्द की अंतिम दीर्घ उ ह्रस्व उ हो जाता है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न और अभ्यास। पहला प्रश्न है, वचन किसे कहते हैं? हिंदी में कितने वचन हैं? दूसरा प्रश्न है, एक वचन और बहुवचन के 5-5 उदाहरण दीजिए। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में बदलिए। शब्द हैं लड़का, बहू, संतरा, रात, कक्षा, माला, मेला, जाति, राह, भाषा, कमरा, रोटी, ऋतु, खिड़की, कथा, पराठा, तस्वीर, किताब, लू, कविता। चौथा प्रश्न है, एक वचन तथा बहुवचन में समान रूप रहने वाले 5 शब्द लिखिए। धन्यवाद।